नमस्कार। सबसे ज्ञानी ग्रह जिन्होंने देवताओं को शिक्षा दी, जो आपको सही मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको सही और गलत की पहचान कराते हैं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं, जो आपको अध्यात्म से जोड़ते हैं, टीचिंग से जोड़ते हैं, इंस्टीट्यूशन से जोड़ते हैं, ज्ञान से जोड़ते हैं, ऐसे देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन दिनांक 14 मई रात्रि 10:30 बजे 2025 में होने जा रहा है। पूरे एक वर्ष के लिए 12 महीनों के लिए मिथुन राशि में गुरु महाराज का गोचर रहेगा। 9th हाउस में तुला राशि से आ जाएंगे, वृश्चिक राशि से 8th हाउस में आ जाएंगे, धनु राशि से 7th हाउस में आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आज जिन राशियों के विषय में मैं आपसे वीडियो में चर्चा करूंगा वो महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तुला राशि के तो स्वामी शुक्र होते हैं, उनके साथ तो जमती ही नहीं है गुरु की। वृश्चिक के स्वामी मंगल होते हैं, पर उनकी गुरु के साथ अच्छी जमती है। और धनु के स्वामी तो स्वयं गुरु ही होते हैं। अब इन 3 राशियों में भी सबसे अच्छा रिजल्ट किसको मिलेगा, ये मैं आज अभी आपको वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके सुझाव दें, ताकि हम और लोगों तक पहुंच पाएँ आपके माध्यम से, और आपके माध्यम से हो सकता है किसी और का भला हो जाए। दोस्तों, सामने डिस्प्ले में तुला राशि, अब इसके स्वामी हैं शुक्र। जुपिटर आपको 3 नंबर में बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि 9th हाउस में। गुरु ने कहा कि देखो भैया, मैं तो 9th हाउस में बैठ गया, और 18 अक्टूबर 2025 से और 5 दिसंबर 2025 तक जुपिटर एक बार बहुत छोटे टाइम के लिए राशि परिवर्तन करके 4 नंबर में भी आएंगे, कर्क राशि में भी आएंगे और उच्च के होकर के आएंगे। वो बोलेंगे भैया मैं तो यहाँ बैठ तो गया, अब मैं क्या करूँ, मैं तो कारक स्थान में बैठ गया, फेवरेट में, तो मैं तो यहाँ पर कुछ अच्छे फल तो दूंगा और कुछ ऐसे भी दूंगा जो आपको पसंद नहीं आएंगे। तो जो जिस घर में बैठे, अगर हम उसी घर की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि ये यहाँ पर आपको धार्मिक प्रवृत्ति वाला बनाएंगे, आपको आस्तिक बनाएंगे, आपको पराक्रमी बनाएंगे, आपको उद्यमी बनाएंगे, आपको भाग्यवान बनाएंगे, आपको परोपकारी सोच देंगे, आपको विचारशील बनाएंगे, ज्योतिष से, मंत्र से, यंत्र से जोड़ेंगे, जितने भी गौण विषय होते हैं, ऑकल्ट साइंसेज होती हैं, इससे आपको जोड़ेंगे, आपको उच्च विद्या प्राप्ति का योग बनाएंगे, आपको जो है भाई बंधुओं से, आपको अपने छोटे भाई बहनों से, मित्रों से काफ़ी सुखों की प्राप्ति होगी। आप बहुप्रतिष्ठित जो मित्र हैं उनसे आप युक्त हो जाओगे। आपको जो सबसे अच्छा और एक बढ़िया वाला जो एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं, या फिर आप राजनीति के अंदर हैं, या फिर आप अध्ययन और प्रकाशन के अंदर हैं, आप वकालत में हैं, आप धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, इन चीज़ों से संबंधित लाभ आपको प्राप्त होगा। इसमें किसी भी प्रकार का किंतु परंतु और दोमत नहीं है। देवगुरु बृहस्पति आपके साहस पराक्रम को इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि वो आपके छोटे भाई बहन मित्रों के घर को देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपको संतान का सुख देंगे, या संतान की उन्नति का रास्ता खोलेंगे, या फिर उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता दिलवाएंगे, क्योंकि उनकी नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके मान सम्मान को भी निखारेंगे। तो यानी कि गुरु महाराज आपके लिए लगभग पॉजिटिव हैं, नेगेटिव सिचुएशन में कम मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो है वृश्चिक राशि। आपके सामने यहाँ वृश्चिक राशि लगी हुई है, डिस्प्ले में 8 नंबर आ गया लिखा हुआ। आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो देवगुरु बृहस्पति यानी कि गुरु महाराज 3 नंबर में, और वो भी कहाँ बैठे हैं, अष्टम भाव में, आयु के घर में। और क्या लेकर के बैठे, वो लेकर के बैठे, एक तो आपका जहाँ 9 नंबर लिखा है यानी कि वो परिवार का घर है, और जहाँ 12 नंबर लिखा है वो संतान का और पैसे का अकस्मात धन लाभ का घर है।
बेसिकली सेकंड हाउस भी पैसे का होता है जहाँ 9 नंबर लिखा है, और जहाँ 12 नंबर लिखा है वो अकस्मात धन लाभ का होता है। तो दोनों महत्वपूर्ण स्थानों के स्वामी हो करके वो आपके 5th हाउस में आकर के बैठ गए। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों मैं आपसे केवल और केवल यही कहना चाहूँगा कि ये परिवर्तन डेफिनेटली आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके लिए अच्छे खासे रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप आगे बढ़ो, आप मेहनत करो, ईश्वरीय अनुकंपा ग्रहों के अनुरूप आपके साथ रहेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इसके अलावा जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपके लिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि एक तरफ तो आपको स्वास्थ्य के रूप में कमज़ोर करेंगे, पर दूसरी तरफ वो आपको धन का लाभ देंगे। आपके खर्चे बढ़ाएंगे तो आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ बढ़ाएंगे, पर आपको प्रॉपर्टी वगैरह से, इन सब चीज़ों से रिलेटेड एडवांटेज देने में भी इनका नो डाउट काफ़ी अच्छा सहयोग रहेगा। समस्या ये है कि एजुकेशन को लेकर के अष्टम भाव में गए हैं, जिसके वजह से उच्च विद्या प्राप्ति में आपको तकलीफ़ आएगी, बाधा उत्पन्न होगी, ये भी मैं आपको बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 18 मई को राहु केतु का परिवर्तन होगा, तो प्रॉपर्टी के लेन देन थोड़ा सोच समझ के करना है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कोई नहीं करना है। और परिवार में थोड़ा सा आपसी समन्वय बना के रखना। वैसे तो गुरु की दृष्टि परिवार के घर में अपनी राशि पर है तो वो बैलेंस तो करता ही है, पर फिर भी मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पर झुक के मैनेज करके चलिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपसे बात करूँगा मैं नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी धनु। जितने भी जातक एट प्रेजेंट मुझे अभी धनु के सुन रहे हैं, आपकी राशि की जो लॉर्डशिप है वो आ जाती है जुपिटर के पास, और जुपिटर बैठा है यहाँ पर 3 नंबर में, यानी कि दाम्पत्य जीवन के घर में, और यहाँ से सप्तम दृष्टि से खुद आपके 9 नंबर को देख रहा है, आपके मान सम्मान के घर को देख रहा है, आपके व्यक्तित्व के घर को देख रहा है, आपके भाषा शैली के घर को देख रहा है। और इस घर को देवगुरु बृहस्पति का देखना, आपके राशि को धनु को देखना, शनि की ढैया जरूर आपके ऊपर चल रही है, पर फिर भी ये सप्तम दृष्टि से देखेगा तो आपको लाभ तो देगा, आपको सहूलियत तो देगा, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ के भी घर को देखेंगे, देवगुरु बृहस्पति आपके छोटे भाई बहनों के भी घर को देखेंगे, और इनके पास खुद प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी है, मन की है, माँ की हेल्थ की है, और साथ में आपके मान सम्मान की है। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर के ये आपके प्रॉफिट, मान सम्मान और छोटे भाई बहनों को देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए सहूलियत देने वाली सिचुएशन में तो नज़र आ रहे हैं। आपकी बॉडी पर्सनैलिटी को निखारेंगे, आपके को व्यक्तित्व आकर्षक देंगे, आपको प्रभावशाली व्यक्तित्व देंगे, भाग्यवान बनाएंगे, मधुर वाणी देंगे, अत्यंत आपको बुद्धिमान बनाएंगे, स्वाभिमानी बनाएंगे, परिश्रमी बनाएंगे, परोपकारी बनाएंगे, मतलब शिक्षित बनाएंगे, आपको व्यवहार में कुशल बनाएंगे, ये सब चीज़ें देंगे। आपको माता का सुख देंगे, मदर की हेल्थ को अच्छा रखेंगे, मैरिज लाइफ को बेटर करेंगे, वाहन, भूमि, ज़मीन, जायदाद, राजनीति, ये सारा सुख आपको यहाँ पर देने का काम करेंगे। थोड़ा सा कार्य व्यवसाय में हल्का सा स्ट्रगल आपसे कराएंगे, विदेशों से संबंधित कार्यों को थोड़ा सा लेट लतीफ़ी से कराएंगे, पर धर्म, योग, ज्योतिष, आध्यात्म, तंत्र, मंत्र, ऐसी सब चीज़ों से लाभ देंगे, साहित्य से, संगीत से, ललित कलाओं से, और ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, और विदेशों से लाभ आपको डेफिनेटली मिलेगा, आपके रुके हुए काम बनेंगे, समाज में आपकी काफ़ी अच्छी प्रतिष्ठा देखने को मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये तो है आपका ग्रह गोचर। अब एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में एक और नई वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।